ओम अष्टाशीतितमोऽध्याय। प्रजा से कर लेने तथा कोष संग्रह करने का प्रकार। युधिष्ठिर ने पूछा, परम बुद्धिमान पितामह, जब राजा पुनर्तः समर्थ हो, उस पर कोई संकट न आया हो, तो भी यदि वह अपना कोष बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरह का उपाय काम में लाना चाहिए, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म जी ने कहा, राजन, धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हितसाधन में संलग्न रहकर उसे अपने अनुशासन में रखना चाहिए। 2। जिस प्रकार से काम करने पर प्रजाओं की तथा अपनी भी भलाई समझ में आवे, वैसे ही समस्त कार्यों का राजा अपने राष्ट्र में प्रचार करे। 3। जैसे भौरा धीरे धीरे फूल एवं वृक्ष का रस लेता है, वृक्ष को काटता नहीं है, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय को दोहता है, उसके थनों को कुचल नहीं डालता है, उसी प्रकार राजा कोमलता के साथ ही राष्ट्ररूपी गौ का दोहन करे, उसे कुचले नहीं। 4। जैसे जोंक धीरे धीरे शरीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करे। जैसे बाघिन अपने बच्चे को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है, परंतु न तो उसे काटती है और न उसके शरीर में पीड़ा ही पहुंचने देती है, उसी तरह राजा कोमल उपायों से ही राष्ट्र का दोहन करे। 5। जैसे तीखे दांतों वाला चूहा सोए हुए मनुष्य के पैर के मांस को ऐसी कोमलता से काटता है कि वह मनुष्य केवल पैर को कंपित करता है, उसे पीड़ा का ज्ञान नहीं हो पाता, उसी प्रकार राजा कोमल उपायों से ही राष्ट्र से कर ले, जिससे प्रजा दुखी न हो। 6। वह पहले थोड़ा थोड़ा कर लेकर फिर धीरे धीरे उसे बढ़ावे और उस बढ़े हुए कर को वसूल करे। उसके बाद समयानुसार फिर उसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते हुए क्रमशः बढ़ाता रहे, ताकि किसी को विशेष भार न जान पड़े। 7। जैसे बछड़ों को पहल बोझ ढोने का अभ्यास कराने वाला पुरुष उन्हें प्रयत्नपूर्वक नाथता है और धीरे धीरे उन पर अधिक भार लादता ही रहता है, उसी प्रकार प्रजा पर भी कर का भार पहले कम रखे, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ावे। 8। यदि उनको एक साथ नाथ कर उन पर भारी भार लादना चाहे तो उन्हें काबू में लाना कठिन हो जाएगा, अतः उचित ढंग से प्रयत्नपूर्वक एक एक को नाथ कर उन्हें भार ढोने के उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से वे पूरा भार वहन करने के योग्य हो जाएंगे। 9। अतः राजा के लिए भी सभी पुरुषों को एक साथ वश में करने का प्रयत्न दुष्कर है, इसलिए उसे चाहिए कि प्रधान मनुष्यों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना देकर वश में कर ले, फिर अन्य साधारण मनुष्यों को यथेष्ट उपयोग में लाता रहे। 10। तदनंतर उन परस्पर विचार करने वाले मनुष्यों में भेद डलवाकर राजा सबको सांत्वना प्रदान करता हुआ बिना किसी प्रयत्न के सुखपूर्वक सबका उपभोग करे। 11। राजा को चाहिए कि परिस्थिति और समय के प्रतिकूल प्रजा पर कर का बोझ न डाले, समय के अनुसार प्रजा को समझा बुझाकर उचित रीति से क्रमशः कर वसूल करे। 12। राजन, मैं ये उत्तम उपाय बतला रहा हूँ, मुझे छल कपट या कूटनीति की बात बताना यहाँ अभीष्ट नहीं है। जो लोग उचित उपाय का आश्रय न लेकर मनमाने तौर पर घोड़ों का दमन करना चाहते हैं, वे उन्हें कुपित कर देते हैं। इसी तरह जो अयोग्य उपाय से प्रजा को दबाते हैं, वे उनके मन में रोष उत्पन्न कर देते हैं। 13। शराब खाना खोलने वाले, वेश्याएं, कुट्टनियां, वेश्याओं के दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले हैं, अतः इन सबको दंड देकर दबाए रखना चाहिए। यदि ये राज्य में टिके रहते हैं तो कल्याण मार्ग पर चलने वाली प्रजा को बड़ी बाधाएं पहुंचाते हैं। 14, 15। मनुजी ने बहुत पहले से समस्त प्राणियों के लिए यह नियम बना दिया है कि आपत्तिकाल को छोड़कर अन्य समय में कोई किसी से कुछ न मांगे। 16। यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो सब लोग भीख मांगकर ही गुजारा करते, कोई भी यहाँ कर्म नहीं करता। ऐसी दशा में ये संपूर्ण के लोग निसंदेह नष्ट हो जाते। 17। जो राजा इन सबको नियम के अंदर रखने में समर्थ होकर भी इन्हें काबू में नहीं रखता, वह इनके किए हुए पाप का चौथाई भाग स्वयं भोगता है, ऐसा श्रुति का कथन है। 18। नरेश्वर, राजा जैसे प्रजा के पाप का चतुर्थांश भोगता है, उसी प्रकार पुण्य का भी चतुर्थांश उसे प्राप्त होता है, अतः राजा को चाहिए कि वह सदा पापियों को दंड देकर उन्हें दबाए रखे। 19। जो राजा इन पापियों को नियंत्रण में नहीं रखता,
वो स्वयं भी पापाचारी माना जाता है तथा जो पापियों का दमन करता है वो प्रजा के किए हुए धर्म का चौथाई भाग स्वयं प्राप्त कर लेता है। 20। ऊपर जो मदिरालय तथा वेश्यालय आदि स्थान बताए गए हैं उन पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इससे काम विषयक आसक्ति बढ़ती है, जो धन, वैभव तथा कल्याण का नाश करने वाली है। काम में आसक्त हुआ पुरुष कौन सा ऐसा न करने योग्य काम है जिसे छोड़ दे। 21। आसक्ति के वशीभूत हुआ मानव मांस खाता, मदिरा पीता और परधन तथा परस्त्री का अपहरण करता है, साथ ही दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। 22। जिन लोगों के पास कुछ भी संग्रह नहीं है वे यदि आपत्ति के समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए, किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। 23। तुम्हारे राज्य में भिखमंगे और लुटेरे न हो, क्योंकि ये प्रजा के धन को केवल छीनने वाले हैं, उनके ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले नहीं हैं। 24। जो सब प्राणियों पर दया करते और प्रजा की उन्नति में योग देते हैं वे तुम्हारे राष्ट्र में निवास करें। जो लोग प्राणियों का विनाश करने वाले हैं वे ना रहें। महाराज, जो राजकर्मचारी उचित से अधिक कर वसूल करते या कराते हों वे तुम्हारे हाथ से दंड पाने के योग्य हैं। दूसरे अधिकारी आकर उन्हें ठीक ठीक भेंट या कर लेने का अभ्यास करावें। 26। खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों को जो जिस कर्म को करने में कुशल हो तदनुसार अधिक आदमियों के द्वारा संपन्न कराना चाहिए। 27। मनुष्य यदि कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य आरंभ कर दे तथा चारों ओर लुटेरों के आक्रमण से कुछ प्राण संशय की सी स्थिति में पहुंच जाए तो इससे राजा की बड़ी निंदा होती है। 28। राजा को चाहिए कि वह देश के धनी व्यक्तियों का सदा भोजन, वस्त्र और अनपान आदि के द्वारा आदर सत्कार करे और उनसे विनय पूर्वक कहे, आप लोग मेरे सहित मेरी इन प्रजाओं पर कृपा दृष्टि रखें। 29। भरत नंदन, धनी लोग राष्ट्र के मुख्य अंग हैं। धनवान पुरुष समस्त प्राणियों में प्रधान होता है, इसमें संशय नहीं है। 30। विद्वान, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं। अतः भूपाल, तुम समस्त प्राणियों से प्रेम रखो तथा सत्य, सरलता, क्रोधहीनता और दयालुता आदि सद्धर्मों का पालन करो। 32। नरेश्वर, ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की शक्ति, खजाना, मित्र तथा राज्य की भी प्राप्ति होगी। तुम सत्य और सरलता में तत्पर रहकर मित्र, कोष और बल से संपन्न हो जाओगे। 33। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कोशचय प्रकार कथने 88तमोऽध्याय। 88। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कोश संग्रह के प्रकार का वर्णन विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। 88।